क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 5.1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द एन टर्म ऑफ द एपी। और यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि अगर ए आपका 7 है, डी आपका 3 है, एन आपका 8 है, तो बताइए एन टर्म क्या होगी। आपको बताया कि एन टर्म निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी, वेयर ए एन इज एन टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए आपको दे रखा है 7 प्लस एन आपको दे रखा है 8 माइनस 1, डी आपको दे रखा है 3। तो 7 आपका एज इट इज, 8 में से 1 के 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको हम विद इन ब्रैकेट रखेंगे। तो 7 प्लस 7 3 जा 21 और 7 प्लस 21 कितना हो गया आपका 28। मतलब जब आपका ए आपका 7 होगा, डी आपका 3 होगा, नंबर ऑफ टर्म आपकी 8 होंगी, तो तब आपका 8 टर्म आपका कितना आएगा 28 आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको ए आपको दे रखा है -18, डी आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म आपकी 10 है और एन टर्म आपको दे रखे 0। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे। तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आपने वैल्यू पुटअप करी 0, ए की जगह आपने लिख दिया -18 प्लस 10 माइनस 1 ब्रैकेट डी। -18 को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -18 आपको बन जाएगा +18 बराबर है 10 में से 1 गए तो 9 डी, 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2। तो यहाँ पर आपका डी कितना बन गया 2। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3, यहाँ पर आपको ए फाइंड आउट करना है, डी आपको दे रखा है -3, एन आपको दे रखा है 18 और एन टर्म आपको दे रखी है -5। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आपने लिख दिया -5, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन आपको दे रखा है 18 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ 3, -5 एज इट इज, ए एज इट इज, प्लस 18 में से 1 गए 17 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 3, -5 एज इट इज, ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, 51 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस, तो ए आपका बन गया -5 प्लस 51 और 51 में से 5 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 46। तो ए की वैल्यू आपकी क्या बन गई 46। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको ए आपको दे रखा है -18.9, डी आपको दे रखा है 2.5, एन आपको फाइंड आउट करना है और एन आपको दे रखा है 3.6। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आपने पुटअप किया 3.6, ए की जगह आपने डाला -18.9 प्लस एन आपका एज इट इज और डी की जगह आपने डाल दिया 2.5, -18.9 वहाँ जाके क्या बचेगा प्लस और n माइनस 1 2.5 को हम एज इट इज रहने देंगे। 18.9 में हम 3.6 को ऐड ऑन करेंगे, तो 18.9 और 3.6, 6 प्लस 9 15, 8 9 12 22.5। तो ये आपका बन गया 22.5 बराबर है n माइनस 1 2.5, 2.5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो यहाँ पर आप लिखोगे 22.5 अपॉन 2.5, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर आएगा 10, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो n माइनस 1 किसके बराबर आ गया 9 के, तो -1 को आप मूव करेंगे तो 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर आपका n कितना आ गया 10 टर्म आ गया। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 5, ए आपको दे रखा है 3.5, डी आपको दे रखा है 0, एन आपको दे रखा है 105 और एन टर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको फाइंड आउट करना है, तो ए की जगह आपने लिख दिया 3.5 प्लस 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 3.5 एज इट इज,
105 में से 1 गया तो 104 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो 3.5 में अगर 0 को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 3.5। तो ए एन टर्म कितनी आ गई 3.5 आ गई। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द एपी इज। यहाँ पर आपको 4 चॉइस दे रखी है और यहाँ पर आपको एक जनरल सीरीज दे रखी है 10, 7, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ये आपकी सीरीज एपी की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी 30 टर्म कौन सी होंगी। तो यहाँ पर आपको एन कितना दे रखा है 30, बिकॉज उसने बोला कि 30 टर्म निकालिए। तो मतलब यहाँ पर हम A30 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपको बताइए सीरीज़ में जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो ए आपका निकल गया 10। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कंज्यूगेट टर्म का डिफरेंस। तो A2 माइनस A1। A2 आपका कितना दे रखा है सेकेंड टर्म में वैल्यू कितनी है 7 माइनस ऑफ 10। तो आपसे कितना आ गया माइनस ऑफ 3। डी आपका कितना आ गया माइनस ऑफ 3। जब आपके पास एन है ए और डी है तो हम A30 निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की वैल्यू कितनी है 30। तो A30 आपका कितना निकल गया ए प्लस 29 डी। अब यहाँ पर हम ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो अभी हमने कैलकुलेट करी। तो ए की वैल्यू है 10 प्लस 29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 87। तो 87 में से 10 के तो आपका कितना आ गया माइनस ऑफ 77। और अगर आप इस वैल्यू को चेक करोगे ऑप्शन में तो ऑप्शन कितना है सी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, 11 टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है -3 -1/2 2 एंड डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर आपको 11 टर्म निकालनी है। मतलब एन आपको दे रखा है 11 और यहाँ पर आपको 11 टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सीरीज में हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है जो आपकी फर्स्ट नंबर पे नंबर होता है। तो ए आपका कितना निकल गया माइनस ऑफ 3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस ऑफ A1। सेकेंड टर्म यहाँ पर आपको दे रखा है -1/2 माइनस ऑफ -3, बिकॉज माइनस आपका रूल के अकॉर्डिंग आया और नंबर आपको नेगेटिव दे रखे। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 एलसीएम लेंगे। तो -1 प्लस 3 2 जा 6/2। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 5/2। तो डी आपका निकल गया 5/2। अब यहाँ पर आपको निकालना है A11। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन आपका कितना 11। तो A11 आपको निकालना है ए प्लस 10 डी। ए की वैल्यू आपकी -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 2 ने 10 को कैंसिल आउट करो कितना आ गया 5 5 5 जा 25। तो -3 प्लस 25 और 25 में से 3 के तो आपका कितना आ गया आंसर 22। गलती से भी आपने 10 - 3 नहीं करना, बिकॉज जब भी आप अगर 2 टर्म लिख रहे हो तो उसको विद इन ब्रैकेट लिखो जिससे आपकी कन्फ्यूजन हट जाएगी। अब आपका 11 टर्म कितना है 22 और ऑप्शन में क्या दे रखे ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऑप्शन बी इज ए फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखे और कुछ मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी है जो रिप्रेजेंट है बॉक्स में। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो भी आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है उसको हम टर्म के हिसाब से डिफाइन करेंगे। जो आपके पहले नंबर पे है तो हमारी क्या कहलाएगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सबसे पहले आपने यही काम करना है। अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है आइदर वो बॉक्स में रिप्रेजेंट है या नंबर गिवन है तो उसको आप टर्म के हिसाब से डिफाइन कर दो। जो पहले नंबर पे है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। अगर सेकंड नंबर है बॉक्स है तो उसको सेकंड टर्म में डिफाइन करो, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म। ये नहीं कि जो आपके वैल्यूज गिवन है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेट करोगे, नहीं। काउंट वाइज सीरियल ऑर्डर में आपने डिफाइन कर देना है टर्म को। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जौन सी टर्म के सामने आपको वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है तो यहाँ पर आप लिखोगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 कॉमा थर्ड टर्म इज इक्वल टू 26। बिकॉज सेकंड टर्म अभी आपको गिवन नहीं है तो उसको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। ए फर्स्ट टर्म मतलब ए बराबर कितना आ गया 2 आ गया, बिकॉज ए प्लस 0 डी। क्योंकि यहाँ पर आपका जितना एन होगा उतने में से उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर 1 है तो 1 - 1 0 डी। तो मतलब ए प्लस 0 डी मतलब ए ही होता है। तो यहाँ पर ए कितना आ गया 2 आ गया। A3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 डी बराबर है 26। तो ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन, ये आपको लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन। अब ए तो आपका निकल गया, बट डी आप निकाल सकते हो, बिकॉज ए की वैल्यू यहाँ पर हम पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा 2 + 2d बराबर है 26। 2 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो 2d बराबर है 24। तो d आपका कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे जब आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको a और d निकल गया। अब a2 आपको फाइंड आउट करना है, तो a2 मतलब a + 1d। तो a आपका निकला 2 और d आपका निकला 12। तो सेकेंड टर्म आपकी कितनी आ गई, 14 आ गई। और यही था आपका मिसिंग वैल्यू का आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो आपके बॉक्स में रिप्रेजेंट है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से लेके एंड टर्म सीरीज में टर्म को डिफाइन करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। नेक्स्ट टर्म हम क्या परफॉर्म करेंगे, जौन सी टर्म के सामने वैल्यू गिवन है उसी टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे। लाइक यहाँ पर आपको सेकंड टर्म गिवन है, तो a2 आपको गिवन है 13 और फोर्थ टर्म आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर है a + n - 1d। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो a2 आपको दे रखे 13, तो a2 मतलब a + d बराबर है 13। तो इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। a4 मतलब a + 3d आपको गिवन है 3। तो ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बताया कि दो इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सेकंड में से थर्ड तो सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो a + 3d बराबर 3 और a + d बराबर है 30। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन आपके सबके चेंज हो गए, ये कैंसिल आउट। 3 में से 1 गया तो आपका बन गया 2d। 3 - 13 तो आपका आ गया -10। तो d की वैल्यू कितनी बन गई, -5। अब d आपका निकल गया -5। अब इसी को हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में पुट अप करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपका बनेगा a + d बराबर है 13। तो a - 5 बराबर है 13। तो a की वैल्यू कितनी बन गई, 18। अब a भी आप आ गया और d भी आ गया, तो अब डायरेक्टली हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो a1 मतलब a और a आपका निकला 18। तो मतलब a1 आपका कितना निकल गया, 18 निकल गया। सेकंड आपको निकालना था a3 मतलब a + 2d। a आपका निकला 18 -10। तो ये आपका कितना आ गया, 8। तो मतलब a3 आपका क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर थर्ड, यहाँ पर आपको सीरीज गिवन है और कुछ मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसके सामने लोकेट करी उसकी टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब जौन सी टर्म आपको गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो a1 आपको गिवन है 5 और a4 आपको गिवन है 9.5। तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। 2 9 जा 18, 18 + 1 19/2। a1 मतलब a आपको गिवन है 5 और a4 मतलब a + 3d गिवन है आपको 19/2। अब आपको बताया कि a आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन को हमने 1 माना हुआ है, तो यहाँ पर हमने पुट अप कर दिया। तो 5 + 3d बराबर है 19/2 प्लस 5 वहाँ जाके मूव करेंगे तो आपको बनेगा माइनस। तो 19/2 -5। सबसे पहले इन दोनों का क्या लिया हमने, एलसीएम। तो 3d बराबर है 19 - 10/2। तो 3d = 9/2। 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो आपका क्या बन गया, 3/2। अब d भी आ गया आपका, a भी आ गया, तो आप मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको निकालना है a2 मतलब a + d। a आपका निकला था 5 और d आपका निकला 3/2। एलसीएम लेंगे तो 10 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 13/2। तो यह निकल गया आपकी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म आपको निकालनी है, तो a + 2d। a आपका निकला 5 और 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो थर्ड टर्म आपकी निकल गई 8। तो ये हो गया हमारा मिसिंग वैल्यू का फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर आपको एक AP सीरीज दे रखी है और यहाँ पर आपको 4 मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू के सामने पहले उसकी टर्म को लोकेट करते हैं। तो ये आपका निकल गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म। अब जौन सी टर्म आपको गिवन है और जिसकी वैल्यू आपको गिवन है उसी को हम यूज़ करेंगे और देन फर्दर मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो a1 आपको दे रखा है -4। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो a आपका निकल गया -4।
A6 आपको दे रखा है 6, तो मतलब A प्लस 5D बराबर है 6। ए की आपने निकाली वैल्यू अपनी -4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे -4 प्लस 5D बराबर है 6, तो 5D इज इक्वल टू 10, तो D आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुटअप करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फटाफट फाइंड आउट करेंगे। A2 मतलब A प्लस D, ए आपका निकला -4, डी आपका निकला 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, -2। A3 मतलब A प्लस 2D, ए आपका निकला -4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। A4 मतलब A प्लस 3D, ए आपका निकला -4, 3 2 जा 6, तो ये आंसर कितना आ गया, 2। A5 मतलब A प्लस 4D, ए आपका निकला -4 प्लस 4 2 जा 8, तो 8 में से 4 के, तो आंसर कितना आ गया, 4। तो ये निकल गया आपकी मिसिंग वैल्यू easily by using first term and common difference। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आपको एक अर्थमैटिक सीरीज दे रखी है और यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू के सामने उसकी टर्म को लोकेट करते हैं। ये आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड ये सिक्स टर्म। अब जैसे आप देख रहे हो तो सेकंड और सिक्स टर्म आपको गिवन है। सेकंड टर्म मतलब 38, ए प्लस डी बराबर है 38, तो इसको आपने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। A6 आपको गिवन है A प्लस 5D और A6 आपको गिवन है -22, तो -22 बराबर है A प्लस 5D। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो A प्लस 5D बराबर है -22 और A प्लस D बराबर है 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके चेंज, ये टर्म आपके कैंसिल आउट। 5 में से 1 के तो आपको बनेगा 40, माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 6, तो डी आपका निकल गया -15। अब डी आपका निकल गया तो हम ए को फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुटअप करके, तो पुट इन फर्स्ट, तो a -15 बराबर है 38, तो a आपका बन गया 38 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 3 4 5, तो a आपका कितना निकल गया 53। अब हम डायरेक्टली मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे a फर्स्ट मतलब a, और a आपने निकाला 53, तो ये निकल गया आपकी फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो A3 मतलब a प्लस 2D, a आपने निकाला 53 माइनस ऑफ 30, क्योंकि 15 2 जा 30, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 0 गए 3, तो 23 आ गया आपका। A4 मतलब a प्लस 3D, a आपने निकाला 53 माइनस ऑफ 45, तो ये आपका कितना निकल गया 8। देन उसके बाद A5 निकालना है, तो A5 मतलब a प्लस 4D, a आपने निकाला 53 माइनस 60, तो आपका कितना निकल गया -7। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस छोटे से मैसेज को जरूर सुने। अगर आपको हमारे कंटेंट से काफ़ी हेल्प हो रही है और आपको हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, तो हमें सुपर थैंक्स देके हमें सपोर्ट करें। ये आपकी चॉइस है कि आप हमें कितना अमाउंट पे कर रहे हो। हमें आपको ये नहीं कहते कि हमें ज़्यादा अमाउंट पे करें, हम आपसे थोड़ी सी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही और डाटा लेकर आते रहेंगे और हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 78 होगी। और अगर आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, मतलब यहाँ पर आपको n निकालने, तो यहाँ पर आपको an गिवन है 78। सीरीज के हिसाब से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपकी जो पहले नंबर पे लिखी होती टर्म, वो हो गया हमारी फर्स्ट टर्म। डी आप निकालोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 आपका कितना आ गया 5। और विच टर्म मतलब n आपको फाइंड आउट करना है। जब आपको 3 वैल्यू गिवन और एक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि an बराबर है a प्लस n माइनस 1d। an आपको दे रखा है 78, a आपको दे रखा है 3, n आपको फाइंड आउट करना है और d आपको क्या दे रखा है 5। सबसे पहले इस नंबर को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 78 में से 3 गए तो आपको बना 75, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। 5 या मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर है n माइनस 1। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 15 बराबर है n माइनस 1, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस, तो 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। तो मतलब वो 16 वैल्यू है टर्म की
जिसकी वैल्यू 78 आएगी जब आपका फर्स्ट टर्म 3 होगा और कॉमन डिफरेंस 5 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है फर्स्ट पार्ट में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है और जिसका एंड टर्म दे रखा है 205। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 7, डी आपने निकाला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर आपको एन टर्म गिवन है 205। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह आपने लिखा 205, ए आपको दे रखा है 7 प्लस एन माइनस 1 6। 7 या प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 205 माइनस 7 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 के तो आपका बना 198 बराबर है n माइनस 1 इंटू 6। 6 से मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो आपको बना 33। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो n आ गया आपका 34। तो दैट मीन्स 7 13 19 डॉट 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 205 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 34 होंगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है और आपको बताना है कि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 18, डी आपने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 31/2 माइनस ऑफ 18, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 31 माइनस 36/2, तो आपका बन गया -5/2। और लास्ट टर्म ए एन आपको दे रखा है माइनस ऑफ 47। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर दिए हैं, तो ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू है -47, ए आपका निकला 18 प्लस एन माइनस 1 डी आपको दे रखा है -5/2। कभी भी नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको विद इन ब्रैकेट रखें, प्लस 18 वहाँ जाके माइनस, तो -47 माइनस 18 बराबर है एन माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस माइनस प्लस तो साइन आएगा नेगेटिव, 7 प्लस 8 15 4 5 6, तो -65 एन माइनस 1 -5/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड माइनस है तो कैंसिल आउट, 5 1 5 13, 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 26 बराबर है एन माइनस 1, तो एन आपका कितना बन गया 27। ये स्टेप आपको दोबारा समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो मैंने डायरेक्टली काट दिया, तो 5 1 5 13 जा, 2 यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 13 2 जा 26, -1 वहाँ जाके प्लस, तो एन कितना आ गया 27 आ गया। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है और एक वैल्यू गिवन है -150। वो कह रहे हैं कि क्या ये किसी टर्म की वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती। तो मतलब यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना है और आपको पता है कि n हमेशा क्या होता है कि नेचुरल नंबर होता है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर है a प्लस एन माइनस 1 डी। और जो इसमें नंबर ऑफ टर्म होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि ये आपका एक an गिवन है -150। हमने सपोज मान लिया कि ये किसी एक n टर्म की वैल्यू है और यहाँ पर हम सीरीज के हिसाब से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है। अगर n आपका नेचुरल नंबर आ रहा है तो देन ये हो सकती है, और अगर n आपका नेगेटिव आ गया या फिर n आपका फ्रैक्शन में आ गया तो समझ लेना कि हमारा टर्म किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं है। तो a आपको गिवन है 11 और d आपका निकला 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम पुटअप करेंगे तो -150 बराबर है 11 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट -3 प्लस 11 वहाँ जाके माइनस, तो -161 बराबर है n माइनस 1 -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 कितना आ गया 161/3। -1 वहाँ जाके +1, तो 161/3 +1 एलसीएम लेंगे तो 161 + 1 + 3/3, तो n आ गया आपका 164/3। और अगर आप ध्यान से रखोगे तो ये आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मतलब n इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। यहाँ पर आपको
31st टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। 11 टर्म आपको गिवन है 38 और 16 टर्म गिवन है आपको 73। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी का। A11 मतलब a प्लस 10d गिवन है आपको 38, तो इसको मार्क कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। A16 मतलब a प्लस 15d बराबर है 73, तो इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन आपकी बन गई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो a प्लस 15d बराबर है 73, a प्लस 10d बराबर है 38। माइनस किया, ये कैंसिल आउट। 15 में से 10 गए तो 5d, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, तो d आपका कितना निकल गया? 7 निकल गया। d आपका निकल गया, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस 70 बराबर है 38, तो a आपका निकल गया 38 माइनस 70, माइनस आएगा बिकॉज बड़े में वैल्यू आपकी नेगेटिव है। 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, तो आपका कितना आ गया? 32। अब a आपका निकल गया, d आपका निकल गया, तो हम डायरेक्टली 31 टर्म निकालेंगे। तो a 31 मतलब a प्लस 30d। a आपने निकाला माइनस 32 प्लस 3 7 जा 21, 210। 210 में से हम माइनस करेंगे 32 को, 10 में से 2 गए 8 और 178, तो आपका आंसर कितना आ गया? 178। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी सीरीज है जिसके पास टोटल 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म आपको दे रखी है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। अगर आपके पास टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म कितनी होगी? 50 ही होगी। तो A50 आपको गिवन है 106, और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 29 टर्म। तो A3 मतलब a प्लस 2d बराबर है 12, तो इसको मार्क कर ले इक्वेशन नंबर 1। और a प्लस 49d आपको गिवन है 106, इसको मार्क कर लिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस 49d बराबर है 106, a प्लस 2d बराबर है 12। सब्ट्रैक्ट किया आपने तो कैंसिल आउट। 49 में से 2 गए तो 47d, यहाँ पर आपका बन गया 4 94, तो d आपका बन गया 2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस 4 बराबर है 12, तो a आपका कितना निकल गया? 8। अब आपका a भी आ गया, d भी आ गया, तो डायरेक्टली हम 29 टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे a 29 बराबर है a प्लस 28d। a आपने निकाला 8 प्लस 56, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया? 64। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको थर्ड टर्म गिवन है 4, 9 टर्म गिवन है -8, तो वो कौन सी टर्म है AP की जिसकी वैल्यू 0 होगी। या आपको फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो वो टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम इन दो इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सबसे पहले a और d को फाइंड आउट करेंगे। A3 मतलब a प्लस 2d बराबर है 4, इसको मार्क कर लिए इक्वेशन नंबर 1। A9 मतलब a प्लस 8d बराबर है -8, तो इसको मार्क कर लिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो आपका बन गया a प्लस 8d बराबर है -8 और a प्लस 2d बराबर है 4। साइन चेंज, तो ये टर्म कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बन गया 6d इज इक्वल टू -12, तो d आपका बन गया -2। अब d आपका निकल गया, तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट इन फर्स्ट। तो a -4 बराबर है 4, तो a आपका कितना निकल गया? 8। अब a भी आ गया, d भी आ गया, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 0 आने वाली है। तो मतलब a n को हम डायरेक्टली 0 के बराबर रखेंगे और a n का फॉर्मूला लगेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर है 0। a आपने निकाला 8 और d आपका निकला -2, +8 वहाँ जाके माइनस,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 ने 8 को कैंसिल आउट किया तो 4, तो n आपका कितना आ गया 5, क्योंकि -1 वहाँ जाके +1, तो 4 + 1 कितना आ गया 5। तो मतलब विच टर्म ऑफ द AP इज 0, फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब आपका A होगा 8 और D होगा -2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, द 17 टर्म ऑफ द AP एक्सीज इट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से ज़्यादा है बाय 7। द 17 टर्म ऑफ द AP इज एक्सीज 10 टर्म बाय 7, फाइंड इट कॉमन डिफरेंस। A17 को हम अगर ओपन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, A+16D। A10 को हम कैसे लिखेंगे, A+9D +7। A लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल आउट, +9D वहाँ जाके माइनस, और 16D - 9D बराबर है 7। 16 में से 9 के तो 7D बराबर है 7। तो D आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इज 1 इफ 17 टर्म ऑफ द AP एक्सीज द 10 टर्म बाय 7। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट 54 टर्म। वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी टर्म है AP की, विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन 54 टर्म। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन 54 टर्म। और यहाँ पर आपको AP दे रखा है 3, 5, 27, 39। तो फर्स्ट टर्म आपका निकल गया 3, और कॉमन डिफरेंस आपका निकल गया 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12। an को अगर हम ओपन करेंगे तो A + n - 1D, 132 एज इट इज, और A54 को लिखेंगे तो A + 53D। ए आपका दोनों का सेम है तो इसलिए कैंसिल आउट कर दो। n - 1 D आपको दे रखे 12, और यहाँ पर आपको ट्रिक लगानी है 132 + 53 मल्टीप्लाई बाय 12। आइधर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और देन इसमें ऐड ऑन करो, अदरवाइज आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। 132 को ब्रेक करो इन टर्म ऑफ 11, 12, तो 11 × 12 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 132 ही बनेगा। तो n - 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 11 × 12 + 53 मल्टीप्लाई बाय 12। ये इसलिए क्या, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और डायरेक्टली आप कॉमन लेकर उसको कैंसिल आउट करोगे। इन दोनों में से 12 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो n - 1 × 12, 12 आपने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 11 + 53, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 12 आपका कैंसिल आउट। तो n - 1 इज इक्वल टू 64। तो n आपका कितना निकल गया, 65। तो मतलब वो 65 टर्म है AP की जो 54 टर्म से 132 वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यहाँ पर आपको दो टर्म दे रखे हैं। सपोज मैंने एक मान लिया an और एक दूसरी टर्म मैंने मान ली an'। ये हमारी दो AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो D1 D2 आपने क्या मान लिया, D मान लिया। A1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है इसका, और A' मैंने मान लिया दूसरी टर्म का फर्स्ट टर्म। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब A100 - A'100 आपको कितना गिवन है, 100 दे रखा है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है A1000 टर्म -A'1000 टर्म की वैल्यू कितनी होगी। 800 टर्म दे रखा है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा इन टर्म ऑफ A और D में तो हम कैसे लिखेंगे, A1 + 99 D1 माइनस A1' + 99 D2, बिकॉज मैंने सेकंड कॉमन डिफरेंस को D2 माना हुआ है, बराबर है 100 के। अगर मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ तो A1 + 99 D1 माइनस A'1 + 99 D2, और साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप साइन क्या लिखोगे, माइनस का, बिकॉज माइनस प्लस माइनस बराबर है 100। D1 D2 आपने माना हुआ है D, तो यहाँ पर आप लिखोगे A1 + 99 D माइनस A'1 - 99 D बराबर है 100। तो ये दोनों टर्म आपकी सेम होगी तो कैंसिल आउट। तो दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसको आपने मार्क कर लेना है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है 1000 टर्म का डिफरेंस।
अगर मैं इसको ओपन करूँ इन टर्म ऑफ ए और डी तो क्या लिखूँगा, A1 प्लस 999 D1 माइनस A1 डैश माइनस 999 D2 A1 माइनस A डैश 1 और D1 D2 क्या है बराबर, तो प्लस 99 D माइनस 999 D, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट। तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया, A1 माइनस A1 डैश। बट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैंने A1 माइनस A1 डैश कितना निकाला हुआ 100, तो ये भी किसके बराबर होगा 100 के, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 100। तो मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, बिकॉज दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है और दोनों के कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहे सेम है, तो जिस करके वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ ये कंक्लूजन निकली कि जब आपके दो AP अगर गिवन हो और या दो से ज़्यादा गिवन हो और अगर उनके कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उनके किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस होगा तो वो किसके बराबर होगा, जो उनकी फर्स्ट टर्म के डिफरेंस की वैल्यू होगी। ये हमेशा याद रखना। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। डिफर कब करेगा, जब उनके कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे। फर्स्ट टर्म हमेशा वही रहेगी, हमेशा कॉमन डिफरेंस के साथ लगने वाला कोएफिशिएंट चेंज होता है जब आपकी टर्म चेंज होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हमेशा सेम यही रहेगा, आइदर आप 100 टर्म निकालो, 1000 टर्म निकालो या 10,000 टर्म निकालो, आंसर हमेशा आपका 100 आने वाला है जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताया कि 3 डिजिट नंबर आपकी स्टार्ट होती है 100 से और ख़त्म होती है 999 पे, और यहाँ पर आपको बताना है कि वो कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपको सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, 100 को ही 7 से डिवाइड किया। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 2 आ गया। मतलब जब मैं 100 में से 2 माइनस करूँगा तो 98 जो 7 से क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बट 98 क्या हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो मतलब 98 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो 105, तो मतलब पहला नंबर आपका क्या निकल गया 105 निकल गया जो 7 से डिविजिबल है। और जो 3 डिजिट नंबर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 112 होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 119 होगा। ऐसे ही हम लास्ट टर्म भी फाइंड आउट करेंगे जब हम 999 को क्या करेंगे डायरेक्टली 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, कितना बचा 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 1 19, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 5 आ गया तो मतलब 999 में से 5 को क्या कर दो माइनस, तो 994 ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जब हम इसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो मतलब लास्ट टाइम आपकी क्या निकल गई 994। अब ये आपकी बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म आपका क्या निकल गया 105, कॉमन डिफरेंस आपको बताइए 7 आएगा और लास्ट टर्म आपको गिवन है 994। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, यस, बिकॉज बाय यूजिंग फॉर्मूला एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1d। बट यहाँ पर आपको सीखना क्या था कि हम कैसे सीरीज को फाइंड आउट करें। तो कभी भी अगर आपको कोई डिजिट अगर फाइंड आउट करनी हो और अगर आपको नंबर डिविजिबल करना हो तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करो और रिमाइंडर को माइनस करके अपनी सीरीज को फाइंड आउट कर लो। और यहाँ पर आप an की वैल्यू पुटअप करेंगे 994, a आपको दे रखा है 105 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 994 माइनस 105 बराबर है n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, 14, 14 में से 5 गए 9, 8, 8, तो यहाँ पर आपका बच गया 889 बराबर है n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 इजिकल टू 889 को 7 से क्या करेंगे डिवाइड, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 7 जा तो 127, बट माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1, तो n आपका कितना निकल गया 128। तो मतलब टोटल आपकी 128 टर्म्स है जो 7 से डिविजिबल है और वो कौन सी डिजिट है 3 डिजिट नंबर्स है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ 4 निकालने हैं बिटवीन 10 एंड 250। आपको बताया कि 10 के बाद 4 का मल्टीपल क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पर आपका पहला नंबर क्या निकल गया 12, देन आपका निकल गया 16, देन आपका निकल गया 20 डॉट डॉट डॉट। लास्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करें, 250 आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 250 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2।
तो मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैं 250 में से 2 को माइनस कर दूँ तो 248, जो क्या होगा 4 का डिविजिबल होगा और वही उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आपका लास्ट नंबर क्या निकल गया 248। अब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बना ली तो डायरेक्टली आपके फर्स्ट टर्म आपकी क्या निकल गई 12, डी आपका निकल गया 4 और लास्ट टर्म आपको गिवन है 248। यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपको गिवन है 248, ए आपने निकाला 12, एन माइनस 1 इंटू 4। 12 यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 248 माइनस 12 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 4। तो 6, 4 में से 1 गए 3, 2 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 36 है तो 9 तो 59, बट माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 तो एन आपका कितना निकल गया 60। तो मतलब टोटल आपके 60 नंबर्स हैं जो क्या होंगे मल्टीपल होंगे 4 के बिटवीन 10 एंड 250। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द 2 एपी आर इक्वल। मतलब यहाँ पर आपको 2 एपी दे रखे हैं और दोनों के एन टर्म बराबर है। ए एन बराबर है ए डैश एन के। सपोज मान लो ये हमारा क्या है एन टर्म की एपी है और ये आपकी जो एपी है ये आपका ए डैश एन दे रखे हैं। तो सबसे पहले दोनों की फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मान लो मैंने इस टर्म का फर्स्ट टर्म मान लिया a1 और d1 मान लिया मैंने कॉमन डिफरेंस, और सपोज इस टर्म के मैंने फर्स्ट टर्म को मान लिया a-1 और d-1 मतलब इसका कॉमन डिफरेंस। a1 आपका निकल गया 63 और ये आपका निकल गया 2, a-1 आपका निकल गया 3 और ये आपका निकल गया 7, क्योंकि 10 में से 3 गए 7। अगर मैं an का फॉर्म लिखूँ तो क्या लिखूँगा a1 प्लस n माइनस 1 d1, और यहाँ पर क्या लिखूँगा a-1 प्लस n माइनस 1 d1 डैश, बिकॉज दोनों की एन टर्म क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आपको वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी एन की वैल्यू है जब ये दोनों क्या होंगे बराबर आएंगे। तो a1 आपको दे रखा है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a-1 आपको दे रखा है 3 n माइनस 1 इंटू 7। 63 प्लस 2 को अंदर क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो 2n माइनस ऑफ 2, 3 प्लस 7n माइनस ऑफ 7। 63 में से 2 गया आपका बना 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 माइनस 4 तो 7n माइनस ऑफ 4। अब हम क्या करेंगे लाइक टर्म को सेपरेट आउट करेंगे, तो 7n माइनस ऑफ 2n और 61 प्लस 4, तो 7 में से 2 गया आपका बना 5n बराबर है 65। तो n आपका कितना निकल गया 13। तो मतलब इन दोनों की जो 13 टर्म होगी वो क्या होगी बराबर आएगी। आइदर इस टर्म की वैल्यू यूज़ करो या इस टर्म की, दोनों की 13 टर्म बराबर आने वाली है, वैल्यू बराबर आने वाली है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। यहाँ पर आपको एक एपी जनरेट करना है जिसकी थर्ड टर्म आपको दे रखे 16 और जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 वैल्यू ज़्यादा है। तो A3 मतलब a प्लस 2d बराबर है 16, तो इसको मार्क कर लिए क्वेश्चन नंबर 1। A7 मतलब a प्लस 6d बराबर है a प्लस 4d प्लस 12। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ए टर्म आपके कैंसिल आउट, 4d वहाँ जाके माइनस, तो 2d बराबर है 12, तो d आपका क्या निकल गया 6 निकल गया। जब d निकल गया तो इसको हम यहाँ डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे पुट इन फर्स्ट, तो a प्लस 6 2 जा 12 बराबर है 16, तो a आपका कितना निकल गया 4 निकल गया। अब a भी आ गया d भी आ गया, तो आप AP जनरेट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आप लिखोगे जनरल सीरीज AP की a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 3 या 4 टर्म्स आप निकाल सकते हो। तो a आपका निकलेगा 4, 4 प्लस 6 कोमा 4 प्लस 6 2 जा 12, 4 प्लस 6 3 जा 18 एंड डॉट डॉट डॉट। तो फाइनल आंसर कितना है 4, 10, 16, 22। और अगर आप इसे पैटर्न को देखो तो 6 टर्म आपकी ज़्यादा है, तो नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 28 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करें। तो फाइंड दी 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 to 53। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे तो उसमें हम सीरीज को फाइंड आउट करते थे फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आपको 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट पीछे से। तो यहाँ पर आपको सीरीज दे रखी है 3, 8, 13 एंड डॉट 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 253।
रूल के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये आपकी लास्ट टर्म। बट यहाँ पर आपको उल्टा निकालने के लिए इससे पहले वाली टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अभी अगर आप जनरली इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 8 - 3 कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब 5 आ रहा है, तो मतलब इससे पहले वाली टर्म कितनी होगी, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपने क्या किया, d इज इक्वल टू 253 माइनस, यहाँ पर आपने लेट कर लिया x, क्योंकि 253 में से x माइनस करूँगा तभी तो d आएगा, और d आपका निकल रहा है 5, तो 5 बराबर है 253 माइनस ऑफ x, तो x आपका कितना निकल गया, 248। तो मतलब इससे पहले वाली टर्म कितनी है, 248 है। तो मतलब सीरीज आपकी क्या बनी, 3 8 13 डॉट 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 248 एंड 253। ये आपकी सीरीज आपकी जनरल सीरीज है। ये वैल्यू आप बाय माइंड कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, बट कैसे निकाली तो उसका मैंने तरीका आपको बता दिया। अब इसको क्या करना है, आपने फ्रॉम द लास्ट निकालने के लिए सीरीज को रिवर्स कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे दे रिवर्स दी सीरीज। रिवर्स दी सीरीज का मतलब होता है कि फर्स्ट बिकम लास्ट और लास्ट बिकम फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे 253 248 डॉट 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 13 8 एंड 3, और सीरीज को रिवर्स करने से क्या हो गया, आपकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म चेंज हो गई और कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो गया। तो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 253, कॉमन डिफरेंस आपका निकला 248 माइनस 253 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। यहाँ पर आपको निकालना है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो a प्लस 19d, a आपका दे रखा है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, तो 253 माइनस 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 95, और तो 253 में से 95 को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर आप लिखोगे 253 माइनस ऑफ 95, यहाँ पर आया 4, यहाँ पर आया 13, 13 में से 5 गए 8 1 14, 14 में से 9 गए 5 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 158। तो मतलब फ्रॉम द लास्ट 20 टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 158 होगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सीरीज को रिवर्स कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म ऑफ द एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ द एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म ऑफ द एपी इज 44। फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 एंड A3 आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D A प्लस 7D बराबर है 24, A2A प्लस 10D बराबर है 24। इक्वेशन को छोटा करने के लिए मैंने 2 कॉमन लिया, तो A प्लस 5D बराबर है 12। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर है 44, ए आपका बन गया 2A प्लस 5 14D बराबर है 44, तो A प्लस 7D आपका कितना आ गया 22। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा और A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो A प्लस 7D बराबर है 22, A प्लस 5D बराबर है 12, तो साइन नेगेटिव कैंसिल आउट, 2D इज इक्वल टू 10, तो D आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब D की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट इन फर्स्ट, तो A प्लस 25 बराबर है 12, तो A आपका कितना आ गया माइनस ऑफ 13। और जब आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हम सीरीज के वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A1 मतलब A और A आपका कितना निकला माइनस ऑफ 13, A2 मतलब A प्लस D, A आपका निकला माइनस 13 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, तो ये आपकी निकल गई 2 वैल्यू। और A3 मतलब A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and receive an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? सपोज उसे फर्स्ट ईयर कितनी एनुअल सैलरी मिली 5,000, नेक्स्ट ईयर उसको 200 रुपीज़ इंक्रीमेंट होगी, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 5,200, नेक्स्ट कितना हो गया 5,400,
ऐसे ही करते करते उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी और कितनी होगी 7,000। वो कह रहे हैं कि अगर 1995 में अगर उसकी सैलरी 5,000 थी तो कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ये आपकी एक सीरीज़ बन गई। तो ए आपको दे रखा है 5,000, डी आपका निकला 200 और लास्ट टाइम आपको गिवन है 7,000। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है कि कितने साल बाद उसके 7,000 बन जाएगी। तो एन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर है ए एन के। ए आपको गिवन है 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200 बराबर है 7,000। एन माइनस वन इंटू 200, 5,000 वहाँ जाके माइनस तो 2,000 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 10 जा तो n माइनस वन इज इक्वल टू 10। तो n आपका कितना आ गया 11। तो मतलब 1995 में अगर उसकी सैलरी 5,000 थी तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव ₹5 in the first week of year and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, तो फाइंड n। रामकली क्या करती है, फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेव करती है, नेक्स्ट वीक वो उसमें 1.75 को ऐड ऑन कर देती है तो 6.75। तो ऐसे करते करते उसने nth वीक के लिए 20.75 रुपीज़ जोड़ लिए। तो बताइए कि कितने हफ्तों में उसकी वीकली सेविंग उसकी बराबर हो जाएगी 20.75 पे। तो अगर आपका ए आपको दे रखा है 5, डी आपने निकाला है 1.75 और लास्ट टर्म आपको गिवन है 20.75। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीक निकालने हैं कि कितने हफ्तों के बाद उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको एन फाइंड आउट करना है। तो एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी। एन आपको गिवन है 20.75 बराबर है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75 प्लस 5 वहाँ जाके माइनस तो 15.75 बराबर है एन माइनस वन इंटू 1.75। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 5 6 जा 3 जा 7 1 जा 7 9 जा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो मतलब 10 हफ्तों के बाद उसकी वीकली सेविंग टोटली कितनी हो जाएगी 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे, जब वो हर हफ्ते उसमें 1.75 ऐड ऑन करती चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन।